बीएससी की परीक्षा में एग्जाम कॉपी कैसे भरें। दोस्तों इस वीडियो को 5 मिनट देख लीजिएगा। आज की वीडियो में आप सभी को कुछ ऐसे तरीके बताने वाला हूं, अगर उन तरीकों को आप एग्जाम कॉपी में फॉलो करते हैं तो आपको अच्छे नंबर एग्जामिनर दे सकता है। दोस्तों क्या करना है, आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। दोस्तों कुछ इस प्रकार के मान चलिए आपकी परीक्षा कॉपी होगी और ये आपका पेपर है, ये पेपर है आपका, ये इंटेक्शन दिया है, ये क्वेश्चन है, मान चलिए 1 से 10 क्वेश्चन है। ठीक है, समय 2 घंटा है या 3 घंटा है। ठीक, अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग रूल है। अब आपको क्या करना है, आपको 32 पेज की कॉपी मिल गई है। 32 पेज की कॉपी मिल गई, ये कॉपी रही, ये पेपर रहा और ये रहा आपका टाइम। अब आपको कैसे क्या करना है, और ये रहे 10 क्वेश्चन आपकी, जिसमें से 5 करना है। आपको कैसे करना है, आपकी तैयारी भी अच्छे से नहीं है, आपको कैसे करना है चलिए मैं आप सबको बताता हूँ। दोस्तों जो 10 क्वेश्चन में से 5 करना है, सबसे पहले हमें इन 10 क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। क्या करना है, ये जो 10 क्वेश्चन हमारे इस पेपर में है इसको अच्छे से पढ़ना है, जिसमें से हमको 5 करना है। तो 10 क्वेश्चन में से जो हमें आ रहा है सबसे पहले हम इस कॉपी में लिखेंगे। जिस प्रश्न का उत्तर हमको अच्छे से आता है उसको यहाँ पे लिखेंगे। इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और अच्छे से समझिए। 10 क्वेश्चन जो हमारे इस पेपर में है उसमें से हमको 5 करने हैं। 5 में से जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आ रहा है वो करना है। तो यहाँ पर मान चलिए हम डालेंगे कॉपी पे प्रश्नों उत्तर। अब 10 क्वेश्चन में से जो क्वेश्चन आ रहा है वहां पर नंबर डाल देंगे। प्रश्नों उत्तर नंबर दूसरा, मान चलिए आपको दूसरा आता है, पहला नहीं आता, तो हम पहले को छोड़ देंगे, दूसरा लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ पर प्रश्नों उत्तर डालने हैं, जो नंबर डालने हैं वो बिल्कुल सही होना चाहिए। अब आपको क्या करना है, ये आपकी कॉपी है, प्रश्नों उत्तर डाल दिया, ब्लैक पेन से और या ब्लैक स्केच से हेडिंग डाल दी। उसके बाद क्या करना, जैसे आप उत्तर देने चलेंगे तो जो क्वेश्चन है उसी क्वेश्चन को हम हेडिंग बना देंगे। हेडिंग बनाने के बाद फॉर एग्जांपल आप बीएससी के स्टूडेंट हैं, आपका मैथ पेपर है या फिजिक्स का पेपर है या बॉटनी का पेपर है, किसी पेपर को हम ले लेते हैं। सेम प्रोसेस, यही तरीका हम अपनाएंगे। क्या करना है, जो 10 क्वेश्चन होंगे 10 में से 5 करने होंगे। 5 में से जो क्वेश्चन आ रहा होगा सबसे पहले उसको लिखेंगे प्रश्नों उत्तर, उसके बाद नंबर डालेंगे और एक अंडरलाइन कर देंगे ब्लैक स्केच से। उसके बाद आंसर लिखने से पहले हम हेडिंग एक डाल देंगे कुछ इस प्रकार से। फिर क्या करेंगे, हम उत्तर देना स्टार्ट करेंगे। अब देखिएगा जहाँ भी मेन पॉइंट है, जहाँ मेन पॉइंट आएगा उत्तर में, मेन पॉइंट, उसको क्या करेंगे, उसको ब्लैक पेन से या ब्लैक स्केच से लिखेंगे। लिखने के बाद उसको अंडरलाइन कर देंगे। यहाँ से मान लीजिए यहाँ पर मेन पॉइंट आया तो यहाँ लिखे, इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज कर दिए। अब इससे क्या होगा का, जैसे आपकी ये एग्जामिनर कॉपी देखेगा और देखेगा कि छात्र ने प्रश्नोत्तर संख्या नंबर दूसरा टाइप किया है, जिसकी हेडिंग ये है और उसने ये आंसर लिखा है। इसमें मेन पॉइंट ये है, जो कि प्रश्न के अकॉर्डिंग ये है, इस प्रश्न में इसका मेन पॉइंट यही था और छात्र ने बड़े ही ध्यानपूर्वक सुचारू ढंग से यहाँ पर अंडर इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज करके यहाँ पर आंसर को मेंशन कर रहा है। तो ये फर्क पड़ता है एग्जामिनर जब आपकी कॉपी जांचेगा। तो इस तरीके से आप अपनी कॉपी फिल कीजिएगा और आपकी कॉपी जो 32 पेज की होगी, अगर आप इन्हीं तरीकों को अपनाते हैं तो मान चलिए आपकी जो कॉपी होगी 29 से 30 पेज आप आराम से भर पाएंगे। अगर रिएक्शन या मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आ गया तो आपको पता है सेकंड कॉपी भी लेनी पड़ सकती है, अगर आपको इस तरीके से अपनी परीक्षा कॉपी में इस प्रकार से आंसर देते हैं। अभी मैं आपको और सारी बातें और सारे तरीके बताने वाला हूं, अगर आप उनको फॉलो करते तो और अच्छे नंबर आएंगे। यहाँ तक मैंने बात की, ये आपका मॉडल पेपर रहा, ये कॉपी रही, ये टाइम रहा, ये कॉपी पेज रहे और 10 क्वेश्चन में से 5 करने हैं, जो कि मैंने बता दिया। जो सबसे पहले आता है उसको यहाँ पर टाइप करेंगे, प्रश्न उत्तर संख्या डालेंगे, हेडिंग डालेंगे और हेडिंग डालने के बाद हम अपना उत्तर लिखना स्टार्ट करेंगे। अगर कहीं भी मेन पॉइंट आता है, जैसे सन आ जाता है कोई, या फिर कोई मटेरियल का नाम आ जाता है, कोई
या फिर एग्जैक्ट वैल्यू लिखनी होती है तो उसको हम इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज करके या ब्लैक स्केच से लिखकर हम अपनी कॉपी में मेंशन कर सकते हैं, जिससे हाईलाइट होगा। जो एग्जामिनर जांचेगा उसकी नज़र तुरंत जो इन्वर्टेड कॉमा या ब्लैक स्केच से अंडरलाइन किया होगा उस पर पड़ेगी और आपकी कॉपी कुछ इस प्रकार से चेक करके आपको मान चलिए अगर 20 अंक का उत्तर है तो यहाँ पर 19 नंबर या 18 नंबर या 17 नंबर से कम नहीं मिलेगा। दोस्तों आप यही तरीका अपनाइएगा और आप अच्छे अंक हासिल करेंगे। चलिए दोस्तों और तरीके में बताता हूँ आपको क्या करना है। फिर देखिए, फिर देखना है, मान चलिए 3 घंटे आपके पास हैं, 3 घंटे हैं। जो आ रहा था प्रश्न उसको किए, अच्छी बात है, हेडिंग के साथ की अच्छी बात है। अब जैसे दूसरा हल करेंगे, अगर किसी क्वेश्चन में डायग्राम का वही मान चलिए डायग्राम के साथ या सचित्र के साथ पूछ रहा वर्णन कीजिए, तो आपको क्या करना है, एक पेज पर मान चलिए डायग्राम बना लेना है, थोड़ा बड़ा बनाइएगा और जो भी डायग्राम में जो मेंशन कर रहा है, ठीक है, उसके बारे में ये मान चलिए डायग्राम के कह रहा कि डायग्राम के साथ हमको आंसर दीजिए, तो आपको पॉइंट वाइज यानी पॉइंट 1 पर क्या है, पॉइंट 2 पर क्या कह रहा है, पॉइंट 3 पर क्या कह रहा है, पॉइंट 4 पर क्या कर रहा है, फिर इसके बारे में डिटेल में थोड़ा थोड़ा 2-2 लाइन लिखेंगे। इससे होगा का आपकी जो आंसर देने की एक तरीका है वो भी सही रहेगा और कॉपी भी भरेगी और एग्जामिनर भी देखेगा कि हाँ 32 पेज की कॉपी में छात्र ने 30 पेज तो आराम से अच्छे से भरे हैं, जो कि बिल्कुल अच्छी तरीके से दिया है। ये भी आप अपना सकते हैं इसमें। उसके बाद देखिएगा आपको क्या करना है, उसके बाद आपको करना क्या है, आपको देखना है टाइम देखिएगा कितना बचा है आपके पास। अगर टाइम कम या ज़्यादा है, अगर मान लीजिए कम है तो आपको क्या करना है, 5 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और थोड़ी थोड़ी लाइन लिखिए और उसके बाद बनाइए। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो मान लीजिए क्वेश्चन 1 को हल कर रहे हैं तो हेडिंग के साथ लिखिए और कम से कम 6 से 7 पेज में आंसर ले जाइए, 8 पेज में आंसर ले जाइए। कुछ इस प्रकार से अगर आप इन तरीकों को अपनाते हैं तो आप बीएससी की कॉपी में जो अंक होंगे, मान चलिए अगर 100 नंबर पेपर होगा या तो वो जो असाइनमेंट के नंबर हो तो अलग से मिलते हैं, मान चलिए 75 नंबर को होगा तो आपको 65 नंबर तो आराम से दे देगा एग्जामिनर, अगर आप इन तरीकों को अपनाकर अपनी एग्ज़ाम कॉपी में आंसर देते हैं हेडिंग के साथ में, प्रश्नोत्तर साथ में और इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज करके मेन पॉइंट को आप हाईलाइट करते हैं। हाईलाइट करने का मतलब ये नहीं है कि आपको कलर्स करना है, आपको ब्लैक स्केच या ब्लैक पेन से लिखकर इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज कर देना है। उसके बाद जो लाइनिंग होती है उसको भी आपको अच्छे तरीके से खींच देना है। आई होप दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।